रहीम। चलें जी, आज जो है हमारी क्लास 9 है और इसके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वही हमारे असाइनमेंट्स में आएंगी। इस इंशाल्लाह इस क्लास की लास्ट में मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी आप लोगों का बता दूंगी। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारी क्लास 9 है तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, ऐसे ही है। जी। तो चलें मुझे बताएं कि जो HTTPS है इसका पोर्ट नंबर क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वो तो है, इसका जी, पोर्ट नंबर क्या है इसका पोर्ट नंबर जो हमने 443। जबरदस्त 443। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और सिक्योर है, तो यहाँ पे सिक्योर क्यों, मतलब HTTP भी तो हो सकता था, ऐसी क्यों, मतलब इसमें एक चीज़ है जो ये इसको सिक्योर बना रही है। हम कैसे सिक्योर बोलते हैं इसे? ये इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड होता है डेटा हमारा, ठीक हो गया। इसके अलावा HTTP इसमें डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता, नहीं। ये इसका मतलब ये सिक्योर नहीं होती, ऐसा ही है। जी जी। अच्छा, पोर्ट नंबर, जैसे पोर्ट और प्रोटोकॉल हमने कल पढ़े, तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ नंबर्स में होती है? पोर्ट नंबर्स में होता है या प्रोटोकॉल नंबर्स में होते हैं? पोर्ट। पोर्ट। और प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है? ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करने के, आपस में बातचीत करने के लिए होती है ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, कल मैंने एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों को के लिए। वेबलाइजर एक जो है हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना था, ऐड टू क्रोम करके। तो ये आप लोगों ने कर लिया अपने अपने पीसी में? वेबलाइजर नहीं किया? चले कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा आज। आप लोगों को मैं दोबारा बता देती हूँ। आप लोगों ने जाना है यहाँ पर वेब स्टोर में। अगर आप लोगों के पास आई स्टोर है तो आई स्टोर होगा। यहाँ पे जैसे मैंने वेब स्टोर में चली गई मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन में लिखना है वेबलाइजर। यहाँ देख रहे हैं आप, जब आप वेबलाइजर लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास ऐड टू क्रोम। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मेरे पास रिमूव लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों के पास लिखा आएगा ऐड टू क्रोम। जब आप इसको क्रोम में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको पिन कर लेनी है, ऐसे जैसे मैंने पिन की हुई है, बस इस तरह आपको ये एक्सटेंशन पिन कर लेनी है। ठीक है, इतना हो जाएगा। बस प्लीज़ इतना काम कर लें और ताकि फिर हम इसको कल की क्लास में कवर करेंगे। इसका असाइनमेंट मैं आपको बता दूंगी कि असाइनमेंट में इसका क्या काम है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये असाइनमेंट। मैं आप लोगों को समझा दूंगी ताकि जब आप डाउनलोड करें तो असाइनमेंट अपना कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये एक वर्ड, एक नया सा, व्हाट इज असिस्ट, ये क्या चीज़ है? कभी सुना है किसी ने? इसका नाम सुना है कभी किसी ने? व्हाट इज असिस्ट? असिस्ट क्या चीज़ है ये? सुना है बट पता नहीं है। कोई मसला नहीं, सुन तो लिया ना, यहाँ तक पहुँच गई ये खैर, हम आगे पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ये वैसे हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन नाम आज सुना है तो वो अलग बात है।
ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम पहले हमने कुछ और लिया था और लेते भी हम कुछ और हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप कहेंगे मिस ये तो मुझे आता है, ये तो हमने पहले शुरू के क्लासों में ही कवर किया था, ये तो आप दोबारा से वही पुरानी चीज़ें ले आए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन। एन असिस्ट इज एनीथिंग वैल्यूएबल दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। वो तमाम चीज़ें जो कीमती हैं, जो प्रोटेक्शन चाहती हैं, वो हमारी असिस्ट कहलाती हैं। मतलब जो चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए वो हमारी असिस्ट है। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, सपोज यू हैव, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? अपना पासवर्ड लगा के। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? लैपटॉप है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं लैपटॉप को? लैपटॉप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जैसे हमने अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट के पासवर्ड लगा के, लैपटॉप को कैसे करेंगे? पासवर्ड लगा दो। बैंक अकाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज़ लगाते हैं, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लगा रहे होते हैं, बाद दफ़ा मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन लगा रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, किसी एक लॉक के अंदर रख देते हैं, वही हमारी जो है कीमती तस्वीरें। इसके अलावा जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या ही हमारी असिस्ट है, यानी वो डेटा, क्योंकि हम पहले से डेटा पढ़ते गए हैं ना, मैं इसलिए वही ले रही हूँ। वो डेटा जो हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो और वो प्रोटेक्शन चाहता हो, मतलब वो वैल्यू जो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोटेक्शन है, तो वो हमारी असिस्ट कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब कंपनीज होती हैं, ये तो हमारी चीज़ें हैं ना, हम तो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके पास भी उनका वैल्यूएबल डेटा होता है, वैल्यू वाला डेटा होता है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो उनकी असिस्ट होती है। जैसे कस्टमर का डेटा बेस है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है ये। उसके अंदर कस्टमर की CNIC भी होता है, उनके पास नंबर भी होते हैं, नेम होता है, और उनके बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं कस्टमर्स की जो डेटाबेस में सेव होती हैं। उनकी वेबसाइट है, लाजिम सी बात है, जो हमारे पास डोमेन नेम से डोमेन पे चल रही है, जो हमारे पास सामने नज़र आ रही है वेबसाइट, उसी के ज़रिए कंपनी है ना जो प्रेजेंट कर रही है, वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है उनकी वेबसाइट। उनके पोर्टल्स होते हैं, उनके पैनल्स होते हैं, उनके सर्वर्स होते हैं, तो ये सब उनके बहुत वैल्यू चीज़ होती हैं। सर्वर में क्या रखी हुई होती है हमारे पास? सर्वर में क्या चीज़ें होती हैं? सर्वर में क्या होता है? सर्वर में क्या चीज़ें सेव होती हैं? हम डाटा होता है। डेटा होता है, सही है। सना भी उठी हुई है, ठीक है सना। सर्वर में हमारे पास डेटा सेव होता है, इसी तरह कंपनीज के अलग सर्वर होते हैं, उनमें उनका अलग डेटा होता है। लाजिम सी बात है, जब कंपनीज है उनके पास बहुत सारे कस्टमर का डेटा है, उनकी वेबसाइट है, उनके पोर्टल्स हैं, उनके पैनल्स चल रहे हैं, उनके पास उनके खुद के एम्प्लॉयर का पर्सनल डेटा होता है कि कौन सा एम्प्लॉयर कहाँ रहते हैं, उनके CNIC, उनके फादर के CNIC, बहुत सारी चीज़ें उनके एम्प्लॉयर्स की भी सेव होती हैं। उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी चलती फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे लाजिम है, ऐसे ही नहीं है तो वो कैसे चलेगी? तो ये सारा जो है ना कंपनी का बहुत कीमती डेटा है, इनमें से कोई चीज़ में मिस नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ पे भी कम बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बहुत सारे ही हाईलाइटेड हैं। तो ये कंपनी के असिस्ट होते हैं। इफ़ हैज़ वैल्यू, जो भी डेटा है उसकी वैल्यू है तो वो असिस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये कंपनी के असिस्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं ना आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ छोटी सी। मैं ना अब आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जिसको देख के आपको पुरानी हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस याद आ जाएंगी, लेकिन पहले इस तस्वीर का रुख कुछ और था, अब इस तस्वीर का रुख कुछ और है। मुझे बताइएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले भी दरवाजे थे, अभी भी दरवाजे। पहले हमने उसकी कीज देखी थी, अब बताएं। हम पहले का दरवाजा बहुत कमजोर था, मतलब तोड़ना उसको आसान था। आज का दरवाजा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पे पासवर्ड लगे हुए ज्यादा हम्म, सिक्योरिटी है इसमें। लेकिन अभी
वाले इनमें क्या मतलब आप लोग आपको डिफरेंस लग रहा है अभी दोनों दरवाजों में? मैम इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है, बाद वाले में मजबूत है ये। और पहले वाला टूटा हुआ भी है, ऐसा ही है? यस मैम। तो उसमें तो है मतलब सिक्योरिटी नहीं, कोई भी अंदर आ जाएगा, और दूसरे वाले में सिक्योरिटी है, ऐसा ही है? यस मैम। जी हमार सही बात है। जी ठीक है, बट इसमें जो है वो एक ऑथेंटिकेटर भी है ना, वो टू वे ऑथेंटिकेटर है, मल्टीपल इस तरह करके सिक्योरिटी ज़्यादा है उस दरवाजे की, और जो फर्स्ट वाला है उसको एक ही सिक्योरिटी है अपनी बस, ये भी है। हम पुराने ज़माने में वापस जा रहे हैं, इसका मतलब गजनी नहीं रहे हम। लेकिन पहले रुख कुछ और था इस तस्वीर का, अब रुख कुछ और है। अब हम कुछ और सीख रहे हैं इस तस्वीर में। जो बहुत बेसिक चीज़ें थी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम पहले ही पढ़ के आ गए। जैसे आपने अभी मुझे बताया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ना। अब एक लफ्ज़ आ रहा है वुलनेरेबिलिटी। व्हाट इज़ वुलनेरेबिलिटी? ये क्या चीज़ होती है? इसका भी नाम सुना होगा। ये टीचर किसी कमज़ोरी को कहते हैं, किसी भी चीज़ की किसी खामी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास खामी क्या आई, मतलब इसका इस दरवाजे से क्या लिंक है? आपको लगता है इसका इस दरवाजे से कोई लिंक होगा? खामी या कमजोरी, क्या लगता है आपको? जी ये पहले वाला जो है उसका वो टूटा हुआ है दरवाज़ा नीचे से, और जो दूसरा वाला है वो दरवाज़ा खुला हुआ है, दोनों तरफ ही कमी है। दोनों तरफ ही कमी है, ऐसे ही। और टीचर जो पहले वाला दरवाज़ा है इसमें सुराख है, यानी यहाँ से कोई भी चीज़ आ सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे दरवाजे को देखें, अगर इसको पूरी तरह डोर को क्लोज कर दे तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। एंटर नहीं हो सकती अगर इसको बंद कर दें, और वो ऑलरेडी बंद है लेकिन फिर भी उसके अंदर चीज़ आ सकती है। ये खुला हुआ है लेकिन अगर हम इसे बंद कर दें तो सिक्योर हो जाएगा, ऐसा ही है। इसका नतीजा ये निकला कि पहले वाले दरवाजे में खामी है, ऐसा ही है माल। जी बिल्कुल। चलें अब इसको सीखते हैं क्या चीज़ होती है वुलनेरेबिलिटी। आपको असिस्ट समझ आ गई? जी ठीक है, अब आती है हमारे पास वुलनेरेबिलिटी। जैसे हमें सर सुलेमान ने सिखाया, अ वुलनेरेबिलिटी इज अ वीकनेस दैट कैन एक्सप्लॉइट। वुलनेरेबिलिटी वो खामी या वो कमी होती है जिसके ज़रिए से कोई चीज़ बाहर चली जाती है, मतलब कोई चीज़ चोरी हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारा घर है, ठीक है, और घर का दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो क्या होता है, चोर अंदर आएगा और हमारी चीज़ें चुरा के ले जाता है। तो चोरी करके ले गया तो वो एक्सप्लॉइट हो गया, चली गई वो चीज़, उससे हमारा नुकसान हुआ। जिस चीज़ से हमारा नुकसान हो रहा है वो वीकनेस, जो हमारी गलती है, वो वुलनेरेबिलिटी कहलाती है, क्योंकि वो तो हमारी गलती होती है ना। अब हमारी आदत क्या है, अपनी गलती ना देखो, दूसरे को बताओ बेटा तुम्हारी गलती है, हमने तो सही पढ़ा था, हम तो सही थे, आपकी गलती है, ऐसा ही है ना। हम तो दरवाज़ा खोल के गए थे, चोर अंदर कैसे आया, ये चोर की गलती है, हमारी नहीं है। ऐसे ही वुलनेरेबिलिटी है कि भाई जो चीज़ गलती है, जो खामी है, वो वीकनेस है। वो वीकनेस जिसके ज़रिए आपका वैल्यू डेटा, जो कीमती डेटा है, जो कीमती असिस्ट है, उसको नुकसान पहुंचे, या वो चोरी हो जाए, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए, वो क्या कहलाती है, वुलनेरेबिलिटी। यहाँ तक डन है? जी ठीक है, अब नीचे देखिए कंप्यूटर की एग्जाम्पल लिखी हुई है। सपोज करें हमने किसी जगह पासवर्ड रख दिया, तो हमने अपना पासवर्ड वीक रख दिया, जैसे 12345, और हमारे पास ओल्ड विंडो है, नया विंडो का वर्जन नहीं है, और एंटीवायरस हमने डिसेबल किया हुआ है। जो विंडो में एंटीवायरस होता है हमने उसको इनेबल भी नहीं किया हुआ, एंटीवायरस भी डिसेबल हुआ हुआ है। सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड नहीं है, वो अपडेट ही नहीं है, वो पुराने सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, पासवर्ड भी वीक है, पासवर्ड आराम से क्रैक हो जाएगा। विंडोज़ का ओल्ड वर्जन है तो और भी मतलब वो हो जाएगा मसला। इसके अलावा एंटीवायरस डिसेबल है, अगर वायरस अंदर आ जाता है तो कंप्यूटर को इफेक्टेड होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वायरस आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसके ज़रिए भी वायरस आ सकता है। तो ये सब जो है ना, ये वो दरवाजे हैं जो हम खुला छोड़ देते हैं,
या वो दरवाजे हैं जो हम समझते हैं बंद तो हैं लेकिन ये कुछ इस तरह बंद होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहला वाला दरवाज़ा देखा। लाइक हमने पासवर्ड तो लगाया हुआ है लेकिन क्या लगाया 1 2 3 4 5, हमारे लिए तो पासवर्ड है लेकिन हमारे लिए मिसाल दरवाज़ा बंद है, लेकिन हैकर के लिए तो दरवाज़ा खुला हुआ है ना। यहाँ तक क्लियर है? वुलनेरबिलिटी समझ आ रही है? इसी तरह अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसको कहते हैं हम व्हाट इज थ्रेट। थ्रेट क्या चीज़ होती है? आपको क्या लगता है थ्रेट क्या चीज़ है? मैम खतरा कोई जी खतरा, किसी चीज का खतरा। ठीक, और धमकी को भी कहते हैं। सही, सही है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम थ्रेड क्या है। पहले हमने असिस्ट पढ़ी। असिस्ट वो डेटा जो कीमती होता है, जो प्रोटेक्शन रखता है, वो असिस्ट कहला रहा है। अब अगर हमने असिस्ट के अंदर यानी उस डेटा के अंदर अगर हमने लाइक लैपटॉप है उसमें पासवर्ड सही नहीं लगाया तो हमारी नज़र में तो दरवाज़ा बंद है लेकिन हमने अपनी वीकनेस, अपनी खामी छोड़ दी है, ऐसी खाली छोड़ दी है, तो वो सुराख या वो दरवाज़ा सही से बंद नहीं है, वो वुलनेरबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। अब थ्रेट क्या चीज़ होती है? थ्रेट ये होती है कि हमने उस वुलनेरबिलिटी का फ़ायदा उठा कर आ गया हैकर। ठीक है, उस वुलनेरबिलिटी का फ़ायदा उठा के कोई भी चीज़ अंदर आ गई। जैसे अ थ्रेट इज़ एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू एन असिस्ट। वो तमाम चीज़ें जो हमारी कीमती चीज़ों को नुकसान पहुंचाएं वो थ्रेट कहलाती है। वही जैसे सर सुलेमान ने बताया हमें ये ख़तरा होता है। ठीक है। अब जैसे चोर आ जाता है, ये थीफ है, अगर घर में आ जाए तो वो थ्रेट हो जाएगा। वो आ तो गया ना, खतरा हो गया मतलब। सही है। अब वो चोरी करे नहीं करे लेकिन वो चोर घर में आ गया, उसको आना नहीं चाहिए था, वो आ गया तो कर भी सकता है चोरी या नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है, अ थ्रेट इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू असिस्ट। वो तमाम चीज़ें जो हमारी असिस्ट को नुकसान पहुंचाएं या उसके लिए हार्मफुल हो वो थ्रेट कहलाती हैं। जैसे चोर आ गया, अब घर के अंदर आ गया, भले उसने चीज़ चोरी की या नहीं की, अब वो हमारे लिए ख़तरा बन गया है। तो इसी तरह कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल इस तरह होती है कि कोई हैकर हमारी वेबसाइट में आ जाए, कोई वायरस हमारे लैपटॉप में या हमारी डिवाइसेस में आ जाए, कोई मालवेयर्स आ जाएं, जैसे फ्लूड है, सैलाब आ गया, कोई आग लग गई, इनसाइडर एम्प्लॉयर या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। या जैसे मालवेयर है, वायरस है, ये क्या है, हमारी डिवाइसेस के अंदर आ गया, कोई अटैकर आ गया हमारी डिवाइस में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दे आर थ्रेट्स। ये आ गए तो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिस्क। अब ये जो रिस्क है ये क्या चीज़ कहलाती है? पहले हमने असिस्ट पढ़ा। असिस्ट क्या होता है कि हमारी वो चीज़ें जो प्रोटेक्शन चाहती हैं, अब हमारे पास आ जाता है वुलनेरबिलिटी, वो जो कीमती चीज़ें लेकिन उसकी खुद वीकनेसेस हमने छोड़ी हुई हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास थ्रेट, जो कीमती चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई भी हैकर, कोई भी अटैकर हमारी वेबसाइट या उस जगह पे एंटर हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है रिस्क? रिस्क क्या चीज़ है? मतलब आपको क्या लगता है रिस्क क्या होगी? मैम कोई भी फ्यूचर में आने वाला मसला जिसका चांस हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो आ सकती हो। आ तो सकती हो, अगर वो प्रॉब्लम आ सकती हो तो वो तो वुलनेरबिलिटी में आएगी, आ सकती हो। मैम किसी चीज का होने का खदशा जो होता है। अगर किसी चीज़ का होने का खदशा है तो वो थ्रेड है, वो मतलब वो वुलनेरबिलिटी है, किसी चीज़ के होने का खदशा है, और अगर उस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए कोई चीज़ अंदर आ गई तो वो थ्रेड है। इसके अलावा आपको क्या लगता है रिस्क क्या होगा? आपको मालूम भी होगा कि शायद ये काम मैं ये करूं और ये हो सकता है मेरे साथ, इसको भी रिस्क कह सकते हैं। और
अच्छा देखें, रिस्क क्या होता है, जैसे ऊपर हम ये जो 3-4 चीज़ें हमें लग रही हैं ना कि ऐसा करूँ तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करूँ तो ऐसा भी हो सकता है, ये सारी मिलती-जुलती हैं। रिस्क क्या है कि जैसे चोर आया तो वो तो अंदर आ गया, वो थ्रेड है। अगर वो कोई चीज़ उठा के ले गया या उसने हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी जो है प्रॉब्लम कर दी या उस डेटा का मिसयूज़ कर दिया या वो डेटा बाहर चला गया, तो वो हमारे रिस्क में आ जाएगा, ठीक है? यानी वो एक्सप्लॉइट हो गया, इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट होना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। रिस्क इज अ चांस दैट द थ्रेड विल एक्सप्लॉइट, जो हमारा थ्रेड है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है, यानी वो चोर अंदर आ गया, वो अब जा सकता है। अब वुलेबिलिटी एंड डैमेज एंड असिस्ट, वो वुलेबिलिटी के जरिए वो डैमेज कर देगा हमारी वो कीमती डेटा को जो हमने बहुत संभाल के रखा हुआ था उसे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास सिंपल फॉर्मूला ले लें, असिस्ट जो हमारे पास वैल्यू ऑफ डेटा है, वुलेबिलिटी वैल्यू से निकला वुलेबिलिटी, वुलेबिलिटी वो जो नुकसान या जो वीकनेस हमने खुद छोड़ी हुई है। हैकर या अटैकर कभी भी खुद से नहीं आते, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, हम ऑनलाइन अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं। और वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो प्ले स्टोर, आई स्टोर, वेब स्टोर, इनके अलावा किसी थर्ड जगह से डाउनलोड हो, वो थर्ड पार्टी ऐप्स कहलाते हैं। अगर हमने वहाँ से डाउनलोड किए तो वो थर्ड पार्टी हैं। जैसे शायद आप लोगों ने जीबी व्हाट्सएप यूज़ किया हो पहले, या सुना हो, अब तो खैर बंद हो गया, बैंड हो गया, अब तो कहीं कहीं सुनने में आता है जीबी व्हाट्सएप। जीबी व्हाट्सएप जो था ना, वो किसी लिंक से डाउनलोड होता था, प्ले स्टोर पे नहीं था वो। शायद आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो पता होगा। यस मैम। ऐसे ही है ना, तो उसमें क्या था, हम थर्ड पार्टी से उसको डाउनलोड करते थे, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, इसका मतलब वो लिंक से डाउनलोड होता था, वो थर्ड पार्टी से था। थर्ड पार्टी के लिए हम हैकर को खुद बताते हैं कि भाई हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, आप आ सकते हो। हैकर कभी भी खुद से नहीं आता, वो उसको लाजमी हम ना, हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है जो हम कहीं ना कहीं वीकनेस अपनी छोड़ देते हैं, उस वीकनेस का फ़ायदा उठा के वो हमारे पास आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमें किसी का राज पता चल गया, तो अब हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? हम कह सकते हैं यार ये तुम्हारी बात मुझे पता है, मुझे ये चीज़ बताओ वरना मैं ये राज जो है सबको बता दूंगी, या ये तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, या तुमने पेपर में सेटिंग की थी ये सिर्फ मुझे पता है, मैं सर को भी बता सकती हूँ, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा। है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही है। यस मैम। तो ये क्या है, उस वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो वीकनेस तो हमने खुद दी है ना सामने वाले को, उसको थोड़ी पता था। अब उसको पता चल गई तो अब हम वीक हो गए, क्योंकि उसको हमारी वीकनेस का पता चल गया। इसी तरह हमारे पास थ्रेड है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, मतलब वहाँ उस जगह पे आ जाना। रिस्क फ़ायदा उठा ली गया, हमारा डेटा जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया, या वो जो है ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई, वो रिस्क में आ गया। बहुत आसानी से इसकी एग्जाम्पल ले लें। जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर कोई पासवर्ड है, मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5। इसके अंदर जो पासवर्ड है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है? तो ये क्या है, मेरी वीकनेस है, मैंने इसलिए वुलेबिलिटी है। अब हैकर क्या करेगा, इस वुलेबिलिटी, इस वीकनेस का फ़ायदा उठा के अंदर आएगा और मेरा लैपटॉप हैक हो जाएगा, तो ये रिस्क में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अम्मार, सुलेमान, आप दोनों को भी क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। बिल्कुल आसान सी और सिंपल सी मुझे एग्जाम्पल जो लिखी ना, वो मैंने यहाँ लिख दी है। जैसे हम अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट वगैरह कहीं जा रहे हैं, जो हमारा घर है ना वो बहुत कीमती है, इसके अंदर हमारी फाइल्स भी रखी हैं, इसमें हमारा लैपटॉप भी, इसी में हमारा कंप्यूटर भी, इसी में हमारे सारी चीज़ें, इसी में हमारे कपड़े भी हैं, इसी में मोबाइल भी रख दिया हमने, सही है। अब हमारा घर वैल्यू है, वो हमारे असेस्ट है। अगर इसका दरवाज़ा खुला छोड़ गए हम, तो ये हमारी वुलेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी गलती है ना, ये हमारी वीकनेस है कि दरवाज़ा खुला छोड़ना ही नहीं था हमें, अब हम छोड़ गए दरवाज़ा खुला। तब क्या है, थीफ, यानी अब चोर अंदर आ गया तो वो थ्रेड हो जाएगा, चोर आ गया, अब उसने चोरी कर ली, यानी हमारे अंदर जो हमारे पास जो लैपटॉप रखा था उसमें कुछ फाइल्स वगैरह थी वो डिलीट हो गई, या वो फिर लैपटॉप ले गया, नहीं वो बल्कि उसमें फाइल्स वगैरह डिलीट हो गई, तो वो हमारी रिस्क में आ गई।
अगर वो डेटा उठा के ले गया तो वो हमारा डेटा एक्सप्लॉइट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम सीखते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई ये जो है ना थीव होता है, ये थ्रेड होता है और ये वुलेबिलिटी होती है। अब हम देखेंगे हमारी विंडोज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो है ना हमारे पास प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, अब हम विंडोज़ की सेटिंग में जाके देखेंगे कि क्या चीज़ वुलेबिलिटी है और इसमें क्या क्या, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमारी विंडोज़ सेव है या नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास 4-5 चीज़ें मुझे मिली। सबसे पहले हम सर्च करेंगे विंडोज़ सिक्योरिटी को। यहाँ मैं गई, यहाँ पे मैंने लिखा विंडोज़ सिक्योरिटी। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, सर्च बार पे क्लिक किया और आपने लिख दिया विंडोज़ सिक्योरिटी। जब आप विंडोज़ सिक्योरिटी लिखेंगे तो ये आ गई आपके पास सामने सिक्योरिटी। जैसे इसको क्लिक करेंगे एक आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके सामने कोई चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, देखनी है आपको? इन सब पे टिक लगा हुआ है। अब ये सब जो है ना अलग अलग चीज़ें, इन सब के फ़ायदे भी अलग अलग हैं। इनको देखें फिर, ये क्या चीज़ है? यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कुछ तो नहीं है जो नहीं समझ आया? ओके। बस ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास करंट थ्रेड्स, जो हमारे करंट थ्रेड्स यानी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई आ सकता है अंदर। हमारी विंडोज़ के अंदर प्रोटेक्शन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं वायरस एंड थ्रेड्स। शायद अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा थ्रेड का मतलब क्या है, थ्रेड प्रोटेक्शन, वायरस क्या चीज़ है। अब समझ आ रहा है यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? सही। अब यहाँ पर देखें आप, जब मैं वायरस और थ्रेड पे क्लिक करूँगी ना, मेरे पास एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये लिखा हुआ है करंट थ्रेड्स। ये मैंने लास्ट टाइम कब फाउंड किया था? कल 21 को 8:29 पे क्विक स्कैन। मेरे पास कोई भी वो नहीं हुआ स्कैन, मतलब फाउंड नहीं हुआ कुछ भी। स्कैन लास्ट 11 मिनट 16 सेकंड में इसने स्कैन किया। इसने मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स थी ना, वो सारी की सारी इसने स्कैन की हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना। अपने कंप्यूटर में अगर देखना है कि कोई थ्रेड है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई स्कैन पे क्लिक कर देना बस। अब आपको नजर आ रही है ये मेरी फाइल स्कैन कर रहा है, दिख रहा है? ये कुछ नंबर चल रहे होंगे, 700 हो गए। अब ये मेरे पास आ गया एस्टिमेटेड टाइम रिमाइनिंग, इतने टाइम में ये स्कैन हो जाएगा। जब मैं ये स्कैन करूँगी ना, मेरे पास आएंगी प्रोटेक्शन हिस्ट्री। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अभी तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, जब ये हो जाएगी ना इसके बाद मेरे पास प्रोटेक्शन हिस्ट्री आएगी। इसके अंदर मेरी तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी। अब प्रोटेक्शन हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस प्रोटेक्शन हिस्ट्री में ये होगा कि वायरस मिला या नहीं मिला, क्या चीज़ ब्लॉक हुई या नहीं हुई, क्या चीज़ रिमूव हुई है या नहीं। अगर मेरे पास थ्रेड है मेरे पीसी में और उसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई है, यानी मेरे अगर लैपटॉप में थ्रेड है तो मेरे लैपटॉप के अंदर से कोई डेटा का मिसयूज़ हुआ है या नहीं। अगर मेरे लैपटॉप में थ्रेड है तो क्या उसके अंदर से कोई चीज़ें एक्सप्लॉइट हुई है या नहीं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं, हाँ जी, क्विक स्कैन भी आ गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं सेकंड पे। जब तक ये स्कैन हो रहा है हम बैक करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अकाउंट प्रोटेक्शन। ये हमारे अकाउंट की प्रोटेक्शंस के लिए होता है। अभी तो मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं किया हुआ, वरना यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अपना साइन इन भी कर सकते हैं। अब आ जाता है फायरवॉल। यार ये नाम नया नया सुना होगा, वैसे तो शायद अमार ने सुना हुआ हो। फायरवॉल पता है अमार क्या चीज़ होती है? ये फायरवॉल मैंने सुना हुआ है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है, एक दीवार होती है कि इससे गुजर के आगे सारी चीज़ें जाती हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉल वगैरह हैं, पोर्ट्स वगैरह, फायरवॉल होती है एक आगे लगी होती है। बस इतना पता है, इससे ज़्यादा नहीं मुझे पता है इसका। बहुत बस ये है ध्यान कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया। ये ना फायरवॉल एक बेसिकली गार्ड होता है
जो हमारे हमने देखा है, कल हमने पोर्ट और प्रोटोकॉल पढ़े थे, हमने देखा कि हमारी क्यूरी किस तरह सर्वर तक जाती है। अब जब सर्वर तक हमारी क्यूरी जा रही होती है ना, यहाँ पे हमने कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ या कोई भी वर्ड सर्च किया, तो वो हमारे सर्वर से उठा के लेके आता है। तो वो क्या होता है, हमारी क्यूरी पकड़ते हैं, लेके जा रहा है रास्ते में। तो क्या होता है, वो जब हमारी क्यूरी मेन तक पहुँचती है ना, जैसे हम कहीं पे जा रहे होते हैं किसी प्रोटेक्शन वाली जगह पे, जैसे लाइक एयरपोर्ट वगैरह पे हम जाते हैं, तो हमारी कितनी चेकिंग होती है, गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। ऐसे ही फायरवॉल जो है ना, एक गार्ड है। ये गार्ड देखता है, इसका काम ये होता है, ये देखता है कि यार ये जो क्यूरी मेरे पास आई है, इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कोई हैकर कोई वायरस छुपा हुआ, और जब मैं इसको अंदर जाने के लिए दे दूं तो ये मेरा डेटा ख़राब कर देगा। तो वो देखता है कि ये जो है ना, कोई इसमें वायरस तो नहीं, कोई इसमें कोई चीज़ तो नहीं छुपी हुई। तो फायरवॉल जो होता है, ये हमारे गार्ड होता है। गार्ड, ये इसका काम होता है, बस ये प्रोटेक्ट करता है, उस चीज़ को देखता है कि भाई ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, कि वैसे तो सिंपल से सवाल है, अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। पंखा है, पंखा देखा है अपने घर में हमारे चलता है पंखा, या एसी जो होता है, वो आप लोगों को किसने बताया कि यार यही पंखा है? पंखा देखा है ना, आपको कैसे पता वही पंखा है? अगर मैं बोलूँ फ्रिज को देख के ये पंखा है, तो फिर मान लेंगे? नहीं, कैसे? आपको किसने बताया, कैसे पता चला आपको ये पंखा है? जाहिर है वो हवा देता है पंखा। हवा देता है। हवा तो भाई मैं भी दे सकती हूँ। हवा तो आप फ्रिज के सामने खड़े हो जाए, आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी। कैसे पता आपको वो पंखा है? अब उसकी क्वालिटी यही है कि वो तीन उसके वो पड़ लगाए जाते हैं, हवा वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, नहीं, बस पंखा है वो, इस तरह हमें पता है। अभी भी मैं जो चीज पूछ रही हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता चल रही। मैं कह रही हूँ आपको कैसे पता ये पंखा है? कैसे पता ये पंखा है? मैं बोलूँ यार ये फ्रिज है, तो आपको कैसे पता ये फ्रिज है? बहुत सिंपल सा सवाल है ये, बहुत सिंपल सा। आपको भी हंसी आ रही होगी। देखिए, जब हम छोटे थे ना, हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, ऐसे ही है। तो हमें किसी ना किसी ने बताया है कि बेटा ये पंखा है। हमें किसी ना किसी ने बताया है ये फ्रिज है। हमें किसी ना किसी ने बताया है कि ये अलमारी है, यहाँ पे कपड़े रखते हैं। ऐसा है या नहीं है? बस मुझे इतना बताएं। बिल्कुल इसी तरह ही है। ऐसे ही है ना? बस मैं यही चीज़ पूछ जी। रही थी। मैं यही कह रही थी कि आपको कैसे पता ये पंखा है? क्योंकि आपको पहले से किसी ने बताया है। हमें पहले से किसी ने बताया है कि जो हम बोल रहे हैं ना, इसको लैंग्वेज कहते हैं, इसको ज़बान कहते हैं। ये अलग अलग मुख्तलिफ तरहों की होती हैं, तो हमें पता है। अगर कोई बोले ना ये जो हम बोल रहे हैं ये कोई शैल है, तो हम बोलेंगे नहीं आप गलत हो, इसको ज़बान कहते हैं। कि जो बोल रहे हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। उर्दू भी हो सकती है, पश्तो भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, सराइकी भी बोल सकते हैं लोग। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। ये हमें पहले किसी ने बताया है, ये हमें बताया गया। इसी तरह हमारे पास फायर वॉल्स होते हैं। ये मैं अपनी बात को वहाँ लेके जा रही हूँ आपकी तरफ, ताकि आपको आसानी से समझ आए। जो फायर वॉल्स होते हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर ठीक है ना, ये फायर वॉल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आपने सही बताया, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये किसी वेबसाइट या किसी प्रोटेक्शन वाली जगह पर खड़े होते हैं, ये गार्ड होते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे, अब एक जो है ना वायरस है, और वो जा रहा है, वायरस किसी भी क्यूरी के साथ जा रहा है वो। अब जो है ना, गार्ड ने देख लिया कि हाँ यार ये वायरस है, वो ले गया, उसने रोक दिया कि भाई ये वायरस है, तुम नहीं जा सकते। अब हम खुद भी देखें कि हम लोगों ने देखा होगा कि भाई एयरपोर्ट्स वगैरह पे अगर कोई ड्रग्स बेचता है, तो वो कैसे बेचता है? किसी चीज़ में पैक करके बेचता है। वो किसी जो है सूट केस में, किसी ब्रीफ केस में वो ड्रग्स छुपा देता है, वो चीज़ छुपा देता है ना। इसी तरह जो हैकर होता है ना, वो भी जब फायर वॉल पे वो चीज़ भेज रहा होता है, लाजिम सी बात है उसको जिस उस वेबसाइट के अंदर जाना होता है, तो वो क्या करता है, उसको इफेक्ट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ में अपना वायरस छुपा के भेजता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, फायर वॉल को पहले से बताया हुआ होता है।
फायरवॉल को पहले समझाया हुआ होता है, उसके पीछे ये चीज़ सेट की हुई होती है कि पूरी दुनिया में कौन कौन से अटैक्स हो चुके हैं और कौन कौन से सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, वो फायरवॉल को पहले से बताए गए होते हैं कि भाई ये अटैक है, इसका ये मोड नंबर होता है, या इसका ये इफेक्ट होता है, ये अटैक इसका ये इफेक्ट होता है, ये अटैक इसका ये इफेक्ट होता है। तो वो क्या करता है, अगर उसके पास कोई दूसरा डेटा जाता है, वो उसको स्कैन करता है, उसके अंदर अगर उन सारों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाती है ना, तो वो क्या करता है, देखते ही कहता है नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हम चैट जीपीटी से बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, हमारा क्वेश्चन रोक देता है। वो कहता है नहीं आप तो क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है या नहीं? बाज़ दफ़ा आपने देखा है या नहीं देखा? बिल्कुल वैलिड हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं चैट जीपीटी से कि भाई इस तरह हो जाए तो क्या करें, लेकिन चैट जीपीटी हमारा क्वेश्चन रीड नहीं करता, वो रोक देता है। वो कहता है नहीं आपके क्वेश्चन में कोई मसला है। लेकिन जब वही क्वेश्चन हम घुमा के चैट जीपीटी से करते हैं तो क्या होता है, वो आंसर दे देता है। तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है हमने, जो उसके बैक साइड पे यानी फायरवॉल में सेट हुआ हुआ होता है कि ये जो है ना तुम्हें अंदर जाने नहीं देना, ये वायरस है। मतलब उस चीज़ में पहले कभी वायरस आ चुका होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब समझ आ गया आप लोगों को वायरस क्या चीज़ है? ओ सॉरी, फायरवॉल क्या चीज़ है? जी हमारा अब क्लियर है कि हमें कैसे पता है ये पंखा है? जी जी, पता चल गया। हाँ जी, ऐसा ही है। मैंने बिल्कुल और मुझसे भी एक दफ़ा मेरे सर ने ऐसे ही सवाल पूछा था। मैं भी बोल रही हूँ सर ये पंखा है, इसमें क्या है? सर कहते हैं नहीं आपको कैसे पता यही पंखा है? मैंने बोला सर ये कोई बताने वाली बात होती है, ये आम सी चीज़ है, पंखा है तो मतलब पंखा है। सर कह रहे मैं बोलूँ ये ज़मीन पे पंखा रखा हुआ है। मैंने बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने भी इसी तरह हमसे क्वेश्चन किया था। तो वो चीज़ क्या है, हमारे अभी तक याद है हमें। तो इसीलिए मैंने भी वही आपको एग्जाम्पल दी है ताकि आपको याद रहे, कहीं भी आप फायरवॉल का नाम सुने आपको पता हो जाए। तो अब ये गार्ड होते हैं। अच्छा, इनमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं फायरवॉल की। कोई हार्ड होती है, कोई ज़्यादा खतरनाक लगी हुई होती है। अब मेरे पास आपकी स्क्रीन शो हो रही है ना, हाँ बस सही, आपको दिखाती हूँ। सपोज करें मैं यहाँ से ना अभी कोई रैंडमली चैट जीपीटी निकाल लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा जो है ना वो लॉगिन हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को आंसर किया, मुझे वेबसाइट पर अटैक करना है। कैसे? अब ये देखें, ये मेरा आंसर नहीं देगा, एक्सपेक्टेड तो यही है। वेबसाइट हैक करना है, डीडॉस करना है, वाओ। अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करनी है। अगर लाइक मैं बोलूँ डीडॉस अटैक करना है, ये देखें। अब क्या होता है, उसकी फायरवॉल ने उसको रोक दिया, दिख रहा है यहाँ पे, उसकी फायरवॉल ने उसको रोक दिया कि भाई ये चीज़ जो है ना सिक्योरिटी है। केयरफुल विद साइबर सिक्योरिटी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यू मे एबल टू अप्लाई फॉर ट्रस्टेड एक्सेस। ठीक है, कहाँ गए हम ये रहे। यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा जी, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। अभी जो फायरवॉल है ना, इसकी नेटवर्क प्रोटेक्शंस होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है फायरवॉल की प्रोटेक्शंस क्या है। जैसे डोमेन नेम है, इसको ऑन किया हुआ है, फायरवॉल ऑन है, तो इसमें कोई भी चीज़ आएगी ये मेरे पास नोटिफिकेशन देगा। वो चीज़ पे एक्शन में लेना मेरा काम है, नोटिफिकेशन देना इसका काम है। ठीक है, बताना इसका काम है कि भाई ये काम हो गया है आपके साथ, या ये चीज़ आ रही है आपके पीसी में। ठीक है, ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, किसी ब्राउज़र से कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं आ जाए, वो यहाँ पर होता है हमारे पास।
इसको आप ज़रा तफसील से देखेंगे, ये दिख रहा है एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन सेटिंग। जब हम इसको क्लिक करेंगे इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें, अब हमारे पास आ जाती है, कहाँ गए हम, ब्राउज़र आ गया, डिवाइस सिक्योरिटी। अब हमारे पास डिवाइस सिक्योरिटी होती है इसकी भी। अच्छा, अब यहाँ पर ना विंडो अपडेट भी है। खैर मेरी तो जो है ना, मेरी सबसे बड़ी यहाँ पे वीकनेस स्टार्ट होती है। देखें आप, ये देखें, जब मैं इसको ऑन ओपन करूँगी ना, ये मेरी वीकनेस है, मेरी विंडो अपडेट ख़त्म हो गई है। मुझे इसको दोबारा अपडेट कराना है, लेकिन विंडो अपडेट के लिए जो है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विंडो 11 की। अल्लाह करे आ जाए जल्दी यहाँ पर ना। जब तक, हाँ ये दिख रहा है आपको, योर डिवाइस इज नो लॉन्गर रिसीविंग सिक्योरिटी अपडेट्स, योर वर्जन ऑफ विंडो हैज़ रिच्ड टू एंड ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे अगर आपकी विंडो चेक है ना, चेक फॉर अपडेट्स, तब यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई विंडो अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, कब तक अवेलेबल है आपके लिए अपडेट, या किस तरह है। दिख रही है कि चलने लग गया। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं क्विक स्कैन जो हमने किया था वो कहाँ तक पहुँचा, और स्कैन हो ही रहा है मुस्तकिल। ये देखें इसने कितने जो है फाइल्स स्कैन कर ली हैं, 13,719। ये जो है ना फाइल स्कैन कर ली है। अब यहाँ पे ओपन में आ गए हम। अब देखिए यहाँ पे ओल्ड विंडो, ये वुलेबिलिटी, ये वीकनेस आ गई, अपडेटेड है, तो इसका मतलब हमारी विंडो सिक्योर है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? बस सही है। अब हम देखते हैं, ये आपको नजर आ रही है तस्वीर किसी है, इनमें से किसी एक का नाम सुना है कभी? इनमें सब में से किसी एक का नाम या काम पता है? टीचर फिशिंग का नाम सुना है कि हैकर्स मैंने जो है अटैक करते हैं इससे, बाकी मैंने पता नहीं मुझे किसी। ये रैट का सुना हुआ है, रैट का। ठीक है, रेड क्या चीज होती है? तो पता नहीं, बस रैट का इस तरह सुना था कि ये कोई सॉफ्टवेयर है जो वायरस भेजता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, और सुलेमान आपने फिशिंग का क्या सुना हुआ है, थोड़ा सा बताएं। इसके जरिए हैकर्स जो होते हैं वो स्कैम करते हैं, आपकी डेटा चोरी करते हैं, आपके डेटा में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मालवेयर तो शायद सुना हुआ होगा आपने, मालवेयर। जी, ये बेसिकली वायरस की किस्म है, बस ये सुना हुआ है, ये जो मैलवेयर। है ना मालवेयर होते हैं। मालवेयर क्या है कि मलेशियस सॉफ्टवेयर, वो कहलाते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है कि हमारे पीसी में आ जाएगा तो ये लाजमी हमारे पीसी को इफेक्ट करेगा किसी या किसी तरह। इनकी डेफिनेशन लिखी हुई, पहले हम मालवेयर की देखते हैं। एनी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म अ कंप्यूटर, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो मालवेयर कहलाता है। ठीक है, अब मलेशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं मालवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। ठीक, अब हम आ जाते हैं वायरस पे। अटैच्ड फाइल स्प्रेड व्हेन इफेक्टेड फाइल्स आर ओपन। अब क्या होता है, वायरस जो होते हैं, शायद आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में पढ़े भी थे, ये हमारे पीसी में आकर कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, या तो ये हमारे पीसी या मोबाइल की स्टोरेज ले जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जो है ना मेरे मोबाइल के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टोरेज नहीं है, और जो है ना ये मुझे बार बार दिखा रहा है आपकी स्टोरेज फुल है, या फिर मेरे मोबाइल में से या मेरे कंप्यूटर में से कोई चीज़ें डिलीट हो रही हैं, या फिर कोई चीज़ चल नहीं रही, पीसी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। तो ये सब वायरस की निशानी है। आप लोगों को बताया था वायरस से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब कैसे उसको डिलीट करते हैं।
स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, याद है? टीचर भूल गए। अब मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा ताकि फिर मैं आपको बताऊं। ये जो है ना, हम राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर में जाएंगे, मैंने टास्क बार पे राइट क्लिक किया और टास्क मैनेजर में चली गई। जब मैं टास्क मैनेजर में जाऊंगी मेरे पास अलग अलग टैब्स ओपन होंगे, ये देखें, दिख रहे हैं ये। अब मेरे पास क्या है, ये प्रोसेस में, अब मेरे पास प्रोसेस में कौन कौन सा डेटा चल रहा है। अभी ये 4 से 5 चीज़ें मेरी प्रोसेस में दिख रही है। F5 ये गूगल क्रोम में यूज़ कर रही हूँ, पावर पॉइंट में यूज़ कर रही हूँ, OBS स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, टास्क मैनेजर मैंने ओपन किया हुआ है, और विंडोज़ सिक्योरिटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, आप यहाँ पर लिखा हुआ है आपको पावर यूजेज, इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। नहीं हो रहा। यहाँ देखें आप, ये ना, ये सारे इस वाली लाइन, रुके मैं इसको छोटा करती हूँ शायद से नजर आए। ऐसे अभी नजर आ रहा है आपको? ये देखें, वेरी हाई लिखा हुआ है, लो, फिर मॉडरेट, फिर वेरी लो। अभी जो हाई है ना, ये भी लो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ नीचे आएंगे हम तो ये देखें सारे लिखे हुए यहाँ पे, ये तमाम सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, विंडो की बैकएंड पे चल रहे हैं। जब भी हम विंडो खोलते हैं, ओपन करते हैं ना, ये अकेली नहीं चलती, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चल रही है। लाइक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो पीछे बैकएंड पे बहुत बड़ी चीज़ है जो वर्किंग कर रही है। ये चेंज होते रहते हैं, वो हाई रहते हैं, लो हो जाते हैं, और फिर मॉडरेट में आ जाते हैं, फिर लो हो जाते हैं, इस तरह। लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपने इसको ऑन किया, अब आप देख रहे हैं, अगर मालवेयर या कोई वायरस आपके पीसी में है, इसको छोड़ दें ऐसे ही। इसको आप कम से कम 1 से 2 घंटे देखें, वो यहाँ पे हाई लिखा हुआ आएगा आपको। ये दिख रहा है वेरी हाई, वो चेंज नहीं होगा। वो 1-2 घंटे भी होंगे ना, तो वो उसमें हाई ही रहेगा, कुछ भी कर लें आप। अगर वो हाई ही रहेगा तो उसको फिर आपको डिलीट करना होगा। अगर वो आप डिलीट कर देंगे तो आपका पीसी सही हो जाएगा। वरना क्या होता है कि वो हाई रहता है और वो आपकी स्टोरेज ज़्यादा लेता है, रैम ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपका पीसी हैंग हो सकता है, आपके पास स्टोरेज का मसला आता है, आपकी फाइल्स इफेक्टेड हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको डिलीट कैसे करते हैं वो मुझे याद दिलाइएगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसकी एक कमांड है जो हम अपने टर्मिनल पे चलाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हमारे पास आ जाता है वोम। वोम क्या चीज़ होती है? आपको क्या लगता है वोम क्या होगा? जैसे कीड़ा, कैसा मतलब? जो डिवाइस को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करे। आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करे। देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। इज फ्लड ऑटोमेटिकली थ्रू इंटरनेट नेटवर्क्स विदाउट यूजर एक्शंस। ये वॉर्म क्या होता है? जैसे कीड़ा चलता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो क्या करता है, चलता रहता है। इसी तरह वॉर्म क्या होता है? हमारे तमाम कंप्यूटर्स जो सेम नेटवर्क पे लिंक होते हैं। अब आप सब है ना, आप सब अलग अलग नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमारी कंपनीज में हम देखते हैं ना, वो कंपनीज पे एक ही नेटवर्क पे कोई 100 पीसीज लगे हुए होते हैं, या 50 पीसीज हैं जो एक ही नेटवर्क पे चलते हैं। अगर किसी एक कंप्यूटर में वॉर्म आ गया तो वो उन तमाम कंप्यूटर्स के अंदर जा सकता है जो सारे के सारे सेम नेटवर्क्स पे यानी आपस में कनेक्टेड हैं। उन तमाम का डेटा जो है ना इफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आखिर तक, जब तक वो नेटवर्क मिल नहीं जाते। मतलब सारे, अगर वो 50 है तो 50 के 50 इफेक्टेड हो गए एक की वजह से, अगर वो 2 हैं तो 2 के 2 इफेक्टेड हो गए एक की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? अब ट्रोजन क्या चीज़ है, मतलब क्या ये कैसा वो होगा? क्या लगता है आपको कैसा होगा? ट्रोजन जो मालवेयर है, ये कैसा मालवेयर होगा या ये कैसा अटैक करता होगा?
कोई आइडिया? ये देखें, इस पे घोड़ा बना हुआ है। मैम ये तेजी से डैमेज करता है डिवाइस को। आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है। अच्छा, ये चीज़ है ना, इससे हम सारे वाकिफ़ हैं, ट्रोजन अटैक से। वो अलग बात है, हम लोगों ने देखा नहीं है, ये हमें नाम नहीं पता। ट्रोजन अटैक क्या है कि ये एक रियल है। आप अगर नेट पे सर्च भी करेंगी तो आपको पूरी कहानी मिल जाएगी कि क्या होता है। वो होती हैं, मुल्क होते हैं दो ना, उनमें क्या होता है, लड़ाई हो रही होती है। तो वो वॉर की वजह से क्या होता है, एक जो मुल्क होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, मतलब वो पीछे जा रहा होता है नुकसान में। तो वो जो है ना, उस पर अटैक करने के लिए क्या करते हैं कि सामने वाले को ना गिफ्ट दे देते हैं। क्या होता था कि पहले जब हार मान लेते थे ना, तो सामने वाले को कोई चीज़ पेश करते थे कि भाई हमने हार मान ली। तो वो अपना अपोजिट जो कंट्री होता है उनको जो है ना, मतलब गिफ्ट में ये घोड़ा दे देते हैं। अब घोड़ा के लोग तो समझते हैं यार गिफ्ट है, वो लोग रख देते हैं और वो अपने महल के सामने सजा के रखते हैं कि देखो उन लोगों ने हार मान ली और हमारे लिए गिफ्ट दिए उन्होंने। अब वो जो होता है ना, वो उन्होंने उठा के रख देते हैं, लेकिन रात को जो है ना, उसके अंदर से फौजी निकल जाते हैं और वो फिर उनके अंदर जाके मतलब उनकी पूरे कंट्री को इफेक्ट कर देते हैं। उनको प्रॉब्लम हो जाती है फिर, क्योंकि उसके अंदर वो जो ट्रोजन था वो एक हॉर्स नुमा था और उस हॉर्स के अंदर जो है ना फौजी छुपे हुए थे, जो उनकी अपनी आर्मी थी। तो ये ट्रोजन जो है ना, ये भी उसी से जो है इन्होंने लिया हुआ है कि ट्रोजन अटैक्स क्या होता है कि हम लोगों के पास भी आता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे 10,000 की स्कीम चल रही है, आप इस पे अभी रजिस्ट्रेशन करें, आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, आपके लिए कोई वेबसाइट बनाई है, एक दफ़ा इस लिंक को क्लिक करें, अभी अपने 50,000 रुपये हासिल करें। जानते हैं ऐसी वेबसाइट को? नाम सुना है कभी? जी। वो हमारी ट्रोजन अटैक्स होती हैं, जो हमें हमारा फ़ायदा दिखा रही होती हैं। हम तो समझते हैं यार गिफ्ट है, लेकिन पीछे क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती इंटरनेट पे, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। आपने जैसे ही उस लिंक को क्लिक किया, वहाँ पे आपके सामने वो पेज आ जाएगा और बैकएंड पे आपका डेटा, आपका कैमरा या आपकी कोई चीज़ वो सामने अटैकर के पास चली जाएगी। ये ट्रोजन अटैक कहलाता है। आपके लिए तो मतलब आपका गिफ्ट बन के आया है, लेकिन वो गिफ्ट आपको ही नुकसान पहुंचा के जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। इसके अलावा होता है मालवेयरटाइजिंग। मालवेयरटाइजिंग क्या होती है? ये एडवर्टाइजिंग आती है। जैसे आप लोगों ने मोबाइल पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट देखी होगी, यार मेरे मोबाइल में ऐड बहुत आ रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड आ जाते हैं। कोई चीज़ क्लिक करूँगी ऐड आ जाता है, कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो तो ऐड आ जाता है। देखा है आपने इसे? ये सुना होगा लाजमी। तो उसमें क्या होता है, मालवेयरटाइजिंग होती है, वो एड्स आते हैं बार बार, आपके एड्स आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं और वहाँ पे हैकर के पैसे बन रहे हैं। उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो पैसे बन रहे हैं। अगर आपको वो ऐड रोकने, तो अंदर डीएनएस की सेटिंग होती है आपके मोबाइल में, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे सर्च करें डीएनएस, वहाँ पे आपने अपना प्राइवेट डीएनएस लगाना है, उसमें लिखना है adguard.com। इस तरह जब आप लिखेंगे फिर आपके पास जो है ना ये नहीं आएंगे मालवेयरटाइजिंग, यानी ये एड्स नहीं आएंगे। सपोज करिए आपने एक गार्ड वहाँ पे खड़ा कर दिया एड ना आने की वजह से। ठीक है, आज के लिए 5 हमारे वायरस काफ़ी हैं, वरना हमें थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, हमें नींद आ जाती है। ऐसा है या नहीं है? क्लास एंड करें फिर? ठीक है। मोहम्मद सलमान अम्मार लियाकत, मैं अपनी जो है रिकॉर्डिंग को ही बंद कर दूँ जब तक।